नमस्कार, बीएनएमयू संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे YouTube चैनल पर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलानुशासक एवं पूर्व परीक्षा नियंत्रक सह सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी ने क्रांतिवीर शिवनंदन प्रसाद मंडल साधना एवं संघर्ष विषय पर व्याख्यान दिया। आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप इस व्याख्यान को सुनकर लाभ उठाएं। इसकी अगली कड़ी का शुक्रवार की सुबह 11 बजे लाइव प्रसारण होगा। आज विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र विभाग बीएड एवं एमएड संचालन समिति की बैठक कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कुलपति ने कहा कि सभी कार्य नियम परिनियम के अनुरूप करें और राजभवन के निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने पठन पाठन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सभी बुनियादी सुविधाओं की बहाली की जरूरत बताई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र के शिक्षकों को नियमानुसार सेवा विस्तार दिया जाएगा। एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2020-2022 में एमएड प्रवेश परीक्षा की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। शिक्षा शास्त्र विभाग के लैंग्वेज लैब में कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी विकसित की जाएगी। शिक्षा शास्त्र विभाग में सीसीटीवी कैमरा लगाने और विज्ञान प्रयोगशाला बनाने का भी निर्णय लिया गया। बीएड एवं एमएड पुस्तकालय के लिए जर्नल सब्सक्राइब किए जाएंगे। बैठक में वित्तीय परामर्शी सुरेश चंद्र दास, कुल सचिव डॉक्टर कपिलदेव प्रसाद, प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर नरेश कुमार, महाविद्यालय निरीक्षक विज्ञान डॉक्टर उदय कृष्ण एवं एमएड विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बुद्धप्रिय उपस्थित थे। बीएनएमयू मधेपुरा में ऑनलाइन टीचिंग जारी है। कुलपति डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी ने सभी स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों एवं प्रधानाचार्यों को यह निर्देशित किया है कि वे पूर्व की तरह प्रत्येक मंगलवार को vcbnmu@gmail.com पर टीचिंग की रिपोर्ट भेजें। प्रत्येक सप्ताह बुधवार को पूरे विश्वविद्यालय की समेकित रिपोर्ट राजभवन को भेजी जाएगी। कुलपति ने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन एजुकेशन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएं। आज विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों की एक आवश्यक बैठक शिक्षा शास्त्र विभाग के लैंग्वेज लैब में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर कुमार ने की। इसमें विशेष रूप से पीएचडी कोर्स वर्ग 2019 और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर एवं प्रथम सेमेस्टर में नामांकित विद्यार्थियों की परीक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। शिक्षा शास्त्र विभाग के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर नरेश कुमार आपको इस बैठक की पूरी जानकारी दे रहे हैं। आज स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष गणों की एक बैठक रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर कुमार की अध्यक्षता में हुई। यह बैठक पूर्व में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें कई बिंदु पर विचार करना था और सारे विभागाध्यक्षगण कुलपति महोदय के आदेश एक बैठक जो है सो करने का निर्णय लिया गया था। उसी निर्णय के आलोक में आज यह विभागाध्यक्ष गणों की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा को किस रूप से संचालित किया जाए और पीजी जो फर्स्ट सेमेस्टर सीबीसीएस पर आधारित होना है और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होना है, उस से संबंधित मामले पर विचार करने के लिए यह बैठक आज आहूत की गई। इस बैठक में कई प्रस्ताव पर बहस किया गया, कई मूल बिंदु पर हम लोगों ने विचार किया और विचार करने का एक ही जो कारण था कि सभी विभागाध्यक्ष अपने अपने विभागों का जो है प्रश्न पत्र चयन करेंगे
परीक्षा संचालित करेंगे, टैबलेशन करवाएंगे और ये सारा कार्य जो है किस रूप में होगा उसी को लेकर के जो ये बैठक हुई। विश्वव्यापी कोरोना ये कार्यकाल है जिसमें हम लोग उचित समय पर परीक्षा संपन्न नहीं करा सके, लेकिन क्लास हर एक विभाग अपने अपने ऑनलाइन क्लासेज जो है सो कंडक्ट करवाए और क्लास के संदर्भ में बहुत विभाग गूगल क्लासरूम, जूम, व्हाट्सएप ऐप या डिफरेंट जो जहाँ जो सुविधा थी उस हिसाब से कोर्सेज जो है सो चलवाए हुए थे। लेकिन परीक्षा संचालन के लिए यूजीसी और महामहिम राज्यपाल बिहार के द्वारा जो निर्देशित कुछ बिंदु था उस पर विचार किया गया कि हम लोग उसके पालन करने के साथ साथ कैसे हम लोग उस परीक्षा को संचालित करेंगे। चूँकि कोरोना का लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब किया है, इसलिए छात्रों को कुछ असुविधा नहीं हो, एसओपी मेंटेन करें और इसके अलावे जो कम समय में अधिक से अधिक परीक्षा संचालित हों उस पर हम लोगों ने आपस में बैठक किया। इस परीक्षा में पीएचडी कोर्स वर्क के प्रश्न पत्र चयन पर विचार किया गया। इसकी समरूपता के लिए प्रथम पत्र विभागवार कराने का निर्णय लिया गया। इसमें जो क्वेश्चन की संख्या होगी वह 10 प्रश्न सब्जेक्टिव के तौर पर पूछे जाएंगे, जिसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और ये 100 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार दूसरा जो पत्र है उस पत्र में जो सब्जेक्टिव है और सब्जेक्ट से केवल रिलेटेड है और वह प्रत्येक विभाग जो उनका सिलेबस है उस अपने सिलेबस से प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन वह सेट करेंगे और यह कुल 10 प्रश्न इससे भी पूछे जाएंगे, जिसमें से छात्र किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे। और ये भी उसमें तय है सिलेबस में जो हमारा एकेडमिक काउंसिल अप्रूव्ड किया हुआ है, यह 75 मार्क्स का थ्योरी के तौर पर होगा और 25 मार्क्स भाषाभाषी या प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के तौर पर निर्धारित किया गया है। ये 75 मार्क्स जो थ्योरी है उसमें से 10 प्रश्न में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और इस प्रकार से छात्र पीएचडी कोर्स वर्क के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का परीक्षा देंगे। यह भी सुविधा रखा गया है कि सभी विभाग एसओपी मेंटेन करेंगे। हमारे नॉर्थ कैंपस में एग्जामिनेशन बिल्डिंग है जहां काफ़ी संख्या में हमारे छात्र एक साथ परीक्षा दे सकते हैं। विभाग में काफ़ी संख्या में जो है सो हमारे सीटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ भी हमारे परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं, वहाँ बैठने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे विभागाध्यक्ष गणों की तरफ से एक पॉइंट पर सहमति बनी कि फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के बीच 1 या 2 दिन का गैप रखना चाहिए, जिससे कि विभाग को अपने इस कार्य के लिए परीक्षा संचालन के लिए कुछ सुविधा मिल सके। और इस प्रकार से सारी परीक्षाएं, सारे विभागों की परीक्षा फर्स्ट पेपर एक ही दिन संचालित होगा और इसी प्रकार से सेकेंड पेपर ही एक ही दिन संचालित होगा, जो अपने अपने विभाग में ये संचालित किया जाएगा। विभागाध्यक्ष ही को ये सारी जवाबदेही दी जाने का निर्णय लिया गया था पूर्व में, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये परीक्षाएं एक साथ होगी, छात्रों को सुविधा होगी, सोशल डिस्टेंसिंग यानी एसओपी को हम लोग मेंटेन करेंगे और 1 या 2 दिन का रखा जाएगा। ये सारी सूचनाएं हम अपने परीक्षा नियंत्रक को दे चुके हैं, वो भी बैठक में आए हुए थे, सारी बात उनसे हुई और सबों पर की भी सहमति प्राप्त हुई। कोरोना काल में हमारे विभागाध्यक्ष गण और शिक्षक गण के द्वारा थोड़ा डिले हुआ, नहीं करा पाए थे क्वेश्चन सेटिंग का जो कॉन्फिडेंशियल है, उसके बारे में सारे विभागाध्यक्ष गणों से आग्रह किया गया कि सभी अपना कॉन्फिडेंशियल बनवा करके 30/6/20 तक परीक्षा नियंत्रक को दे देंगे, जिससे कि परीक्षा संपन्न कराने में ज़्यादा सुविधा होगी। सहमति बनी कि परीक्षा नियंत्रक से आग्रह किया जाए कि वह परीक्षा नियंत्रक सीआईए का मार्क्स जो छात्र की परीक्षा जो विभाग नहीं करा पाए वह परीक्षा अपना सीआईए करवा करके उसका अंक पत्रक जो है सो वह हमारे
परीक्षा नियंत्रक को सैद्धांतिक परीक्षा समाप्त होने तक जो है सो जमा कर देंगे। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर जो ऑनलाइन परीक्षा एप्लीकेशन लिया गया था, ऑनलाइन सिलेक्शन हुआ था, ऑनलाइन ही उसका पेपर कुछ सब्जेक्ट का के छात्रों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ था। ऐसे विभागों से जो है सो ये कहा गया कि आप ऐसे छात्रों की एक सूची बना लें और छात्रों को से जो परीक्षा फ़ी ली जाएगी वह पूर्व में जिस प्रकार से फ़ी ली जाती थी उसी प्रकार से फ़ी जो है सो कलेक्शन करेंगे और विभागाध्यक्ष जो हमारे परीक्षा नियंत्रक के द्वारा जो है जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसमें उसी इंस्ट्रक्शन के अनुरूप जो है सो हम लोग फ़ी जमा करेंगे। जिस खाते में वो कहेंगे उसी खाते में पैसा जाएगा और जिस मद का पैसा है उसी मद में वो पैसा जमा होगा। ये सारा कार्य विभागाध्यक्षगण जो पत्र जाएगा परीक्षा नियंत्रक के द्वारा उसी पत्र के अनुरूप कार्य करेंगे। दूसरा, जो छात्र एडमिशन लिए थे ऑनलाइन और ऑनलाइन ही वो प्रपत्र भरने का हुआ कि छात्रों को ऑनलाइन यदि परीक्षा करवाया जाता है तो छात्रों को भी सुविधा होगी और हमारे विभागाध्यक्ष को भी सुविधा होगी। इसके लिए परीक्षा नियंत्रक और हमारे जो कंसर्न जो ऑफिसर हैं उनसे आग्रह किया गया कि आप कल तक में कोई निर्णय हमारे विभागाध्यक्षगणों को उचित दिशा निर्देश दें जिसके अनुरूप दिशा निर्देश का हम लोग पालन कर सकें और हमारे छात्रों को काफ़ी सुविधा हो। तो ये निर्णय जो हमारे विभागाध्यक्षगणों का आपसी बैठक में लिया गया है और मुझे लगता है कि 2020 में हम जो कोई परीक्षा नहीं करा पाए और कोरोना काल में जो एक संकट में हम लोग घिर चुके हैं, इस संकट से निपटने के लिए ये सारा निर्णय की मदद करेगा और परीक्षा विभाग और बीएन मंडल के छात्रों को काफ़ी जो है सो सुविधा होगी, छात्रों की परेशानी कम होगी और जो परेशानी हम लोग झेल रहे हैं यह परेशानी केवल बीएन मंडल का नहीं है, पूरे विश्वव्यापी है और उससे निकल करके हम लोग आगे का रास्ता तैयार कर रहे हैं और आगे बढ़ने में यह आज की बैठक काफ़ी जो है सो मदद करेगा। और छात्रों से भी आग्रह है कि आप जहाँ कहीं भी हो अपना परीक्षा प्रपत्र समय पर भरें। आप जहाँ भी हों ऑनलाइन जो आपको मटेरियल दिया गया है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर है और सबका अध्ययन करें। आज के इस अंक में इतना ही। आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप अपना सहयोग एवं आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।